हेलो ट्रेडर्स। चलते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस की जानिब, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे लिए जाएंगे और नए लेवल्स तलाश करेंगे अगर बन रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट की चाल के हवाले से। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर को ड्रा करने के बाद लास्ट हमने जो प्रीवियस एनालिसिस किए थे उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारे एनालिसिस की पिक्चर जो थी वो ये एरिया था कि मार्केट अपने इस तरह लोअर लो बनाती हुई आ रही थी, लेकिन और जब इसने अपने इस लो को ब्रेक किया और नया लो क्रिएट किया तो इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और रिट्रेसमेंट रूल को पूरा किया करने के बाद मार्केट में काफी ज्यादा ऊपर जाने के बाद एक ट्रेंड लाइन के साथ नीचे आ रही थी। तो मार्केट प्रीवियस दोबारा अपनी उसी लेवल पे थी जहां से मार्केट को ने पहले यहाँ से बाय जाने की कोशिश की। हमने इस बेस पे हमने यहाँ से बाय का एक अपना एक बाइस रखी ताकि मार्केट अपने इस H4 का जो एरिया है यहाँ तक जा सके, ये इसका टारगेट था। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे कुछ एनालिसिस थे जो कि खूबसूरती अंदाज में चलते हुए आपके सामने है कि मार्केट अपने इसी एरिया से काफी ज्यादा ऊपर आ चुकी है। जैसा कि मैं मार्केट के स्ट्रक्चर पे ही ट्रेड करता हूँ और इसी लेवल्स को ड्रा करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर पे M5 में भी लेवल ड्रा करता हूँ, H1 में भी करता हूँ, उस पर खुद भी ट्रेड करता हूँ। चलते हैं, मैं आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाता हूँ जो कि मैंने अपने इस लेवल पे ट्रेड की है और अभी तक कंटिन्यू है। ये आपके सामने वीडियो है और आपके सामने एक पिक्चर स्क्रीनशॉट दिया गया है कि मार्केट की प्राइस को हमने बाय किया जब मार्केट अपने लो के पास आया। तो ठीक है, इसकी लो की प्राइस थी 39 और 59 का एरिया। जब मार्केट अपनी इस जगह पे आया तो यहाँ से प्राइस को बाय किया गया और इसका टारगेट अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है जी, ये तो होगी पुरानी बातें। अब नई जानिब चलते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। सबसे पहले H4 में, उसके बाद H1 में और M5 में। देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हम अच्छा H4 के स्ट्रक्चर की जानिब आएंगे। जब मार्केट की प्राइस हम इस लो हाई से लेंगे इसको, ठीक है, ये हमारे पास एक लो आ गया। जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट कंप्लीट की और अपने प्रीवियस हाई की जारी मार्केट आई, तो यहाँ से जब मार्केट ने लिक्विडिटी को क्लीन किया तो मार्केट एक अच्छे अंदाज के साथ अपने लो को ब्रेक करती हुई नीचे आई। ठीक है, ये इसका हाई था, अब ये इसका हाई हो गया। ठीक है, और ये इसका लो पॉइंट था। जब मार्केट की प्राइस से नीचे आई और आने के बाद इस जगह पे तकरीबन 39 और 58 का एरिया, इस जगह से मार्केट की कोई भी कैंडल H4 की इससे नीचे क्लोज नहीं हो पाई। तो मार्केट ने अपनी इस जगह पे रिट्रेसमेंट जब कंप्लीट की, रूल पूरा किया, तो हम इसको दर्जा देंगे लो का। ठीक है, अब जब मार्केट अपनी इस लो पे आती है तो फिर हमारे पास टारगेट होता है कि अगर हमने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करनी है तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए। क्योंकि हमने रूल एक डिसाइड किया हुआ था कि मार्केट जब भी अपने इस लो को ब्रेक करती है, ठीक है, उसके बाद एक खास मूव आने के बाद हमें पता चलता है कि मार्केट अपने इस लो को सपोर्ट बीकम रेजिस्टेंस किरदार अदा करेगी या नहीं, या कि अपने प्रीवियस हाई की जानिब जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा देखने को हमें मिला कि मार्केट ने खास मूव नहीं दिया, तो मार्केट को फिर अब क्या करना चाहिए था, अपने प्रीवियस हाई की जानिब जाना चाहिए था। जो कि मार्केट ने इस जगह ऊपर जाने के लिए मार्केट ने सबसे पहले इस जगह की लिक्विडिटी को क्लीन किया। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट ने अपनी इस लिक्विडिटी को क्लीन किया इस जगह पे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बिग प्लेयर ने इस जगह पे ट्रेड की और इस कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद H4 में ये कहानी बन रही थी कि मार्केट अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर रही थी और बेहतरीन मूव कर रही थी। ठीक है, हर बार अपने हाई के पास जाती थी और मार्केट की प्राइस नीचे आ जाती थी। और ये एक इसको ट्रेंड लाइन के साथ भी एक अगर एनालिसिस करें तो ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट की प्राइस को रोके हुए थी ऊपर जाने को। एक ऐसी जगह जब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो प्राइस क्या कर रही है, एक शॉर्टली मूव के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर तो अब मार्केट की प्राइस H4 में इस हाई को ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका ये एरिया हो सकता है। ठीक है, अगर प्राइस अपने इस हाई को ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट प्राइस अपने इस प्रीवियस हाई की जानिब जाने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई बिग पिक्चर। अब H4 में हम ये कह सकते हैं कि H4 का जो स्ट्रक्चर है वो सेल में है। ठीक है, इसका ट्रेंड भी सेल में है, लेकिन हम यहाँ से बाय की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का ये एक एरिया ऐसा है जो कि अभी टेस्ट इसने रिट्रेसमेंट
जहां तक जाके कंप्लीट होनी है, टेक्निकली ये लग रहा है। ठीक है, इस बेस पे हमने यहाँ पे मार्केट की प्राइस को बाय करके रखा हुआ है। अब इस लेवल पे जाके इसको देखेंगे। अब हम करते हैं पिक्चर को साफ और चलते हैं हम H1 की जानिब। H1 की जानिब जाने के बाद अगर हम इसकी बड़ी पिक्चर को देखते हैं H1 की, तो हमारे पास एक खूबसूरत एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिस पे मार्केट अभी चल रही थी। ठीक है, मार्केट का प्रीवियस हाई ये एरिया था, ये वाला एरिया। ठीक है, मार्केट की प्राइस उसी में चल रही थी और अपने लोअर लो कंप्लीट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद लिक्विडिटी को स्वीप किया। लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद इसने अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट कर दिया। जब इसने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद मार्केट दोबारा वापस अपनी उसी लो पे आई और यहाँ से दोबारा बिग प्लेयर्स इसमें इंटर हुए जिनका टारगेट ये हाई है। ठीक है, हाई की कीमत ये इसका हाई है, इसकी हाई की प्राइस है 4201 का एरिया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं क्लीन। ये इसकी है बड़ा पिक्चर और इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब मार्केट अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर पे चल रही थी तो मार्केट ने क्या किया, अपने अब इस हाई से हम लेते हैं इस प्राइस को। ठीक है, लो बनाया, हाई, और अपने इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया और इसके बाद दोबारा कीमतें तेजी के साथ अपने इस लो को ब्रेक करती हुई नीचे आई और यहाँ पे दोबारा मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई की जानिब जा रही थी। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया, अपने इस हाई की जानिब जा रही थी और मार्केट की यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे आई। ठीक है, और अपने प्रीवियस लो से नीचे क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे फिर दोबारा रिट्रेसमेंट रूल पूरा होने के बाद प्राइस अपने इस हाई पे नहीं गई और क्लियर नीचे आ गई। ठीक है, इसने एक नया हाई क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट के हमारे पास सिनेरियो आ गया कि हमने इस हाई से इसको सेल करना था, लेकिन हमने यहाँ पे रुके क्यों सेल नहीं किया। उसकी मेन रीजन ये थी कि इंटरनल स्ट्रक्चर का ये वाला एरिया इसका लो पॉइंट था। हमें ज्यादातर चांस ये थे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे यही हुआ कि मार्केट ने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट की प्राइस उसी तरह अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करती हुई अपना रिट्रेसमेंट रूल पूरा करती हुई प्राइस ने इस जगह तक आई और यहाँ पे आके इसने छोटे टाइम फ्रेम में डबल बॉटम दिया। डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट ने दोबारा अपने इसी एरिया को, इस हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था, इस स्ट्रक्चर का हाई था, जिसका टेस्ट किया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, और दोबारा कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई। अब हमारे पास इसका मिस एरिया ये रहता है, जब मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया, ठीक है, उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट का रूल पूरा हुआ। टेक्निकली मार्केट की प्राइस को अपने इस एरिया को टच करना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ से एक अच्छी बाय की मूव आई और कीमतें दोबारा ऊपर आना स्टार्ट हो गई। अब हमारे पास लेवल्स ड्रा करने को, एक लेवल हमारे पास ये एरिया है H1 का। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास इसका H1 में एक मिस टेस्ट एरिया ये वाला है। दो हमारे पास H1 में एरिया होगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। अब हमारे पास लेवल्स निकल आए। ठीक है, अब हम इन लेवल्स को थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा ठीक करते हैं। हमारे पास H1 में ये एक मिस एरिया है। ठीक है, इसमें हमें कोई कंफर्मेशन मिलेगी तो हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। और हमारे पास H1 में एक ये एरिया है, तकरीबन वो एरिया बनता है 4130 का एरिया। ठीक है, और दूसरा एरिया इसका बनता है 40 और 80 का एरिया। यहाँ से भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। अब चलते हैं हम इसके H1 में। तो H1 में ऑलरेडी हम हैं, सॉरी, इसके बाद हम जाते हैं M5। M5 में जाने के बाद अब हम को तलाश करना है कोई नियर एरिया जिसपे हम आज के दिन ट्रेड कर सकें, जो कि हमें ट्रेड मिले। तो चलते हैं, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। जब मार्केट ने अपने इस हाई से, ठीक है, इस हाई को ब्रेक कर दिया और इसका ये लो एरिया था, उसके बाद कीमतों ने क्या किया, थोड़ा सा ये गलत हो गया यहाँ से। जब मार्केट ने इस जगह से अपने हाई को ब्रेक किया और नेक्स्ट रिट्रेसमेंट रूल पूरा करने के बाद कीमतें दोबारा इस नया हाई बनाने में कामयाब हुई, तो मार्केट की प्राइस
अपने इस लो का लिक्विडिटी को क्लीन करके गई है। ठीक है, ये देखिए इससे नीचे कैंडलों ने विक लगाई है, लेकिन कैंडल अगर एक भी क्लोज हो जाती तो ये ब्रेकआउट नहीं होना। जब भी मार्केट अपने अपने इन एरियाज को, ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर का लो एरिया होता है जहाँ पे ज्यादा लोग जो स्ट्रक्चर पे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हैं, सप्लाई डिमांड पे करते हैं, एसएमसी पे करते हैं, लोगों के यहाँ पे ज्यादातर इसी एरिया से थोड़ा सा नीचे एसएल होते हैं, जो कि मार्केट हिट करती है। उसके बाद दोबारा ये आपके सामने एक अच्छी मूव के साथ कीमत दोबारा ऊपर चली गई। ठीक है, अब हमारे पास रास्ता बचा है इसके स्ट्रक्चर का, ठीक है, M5 के, कि हम यहाँ से क्या दूसरी ट्रेड कौन सी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास M5 का लो आ गया और ये इसका एक नया हाई इसने दे मारा। अब हमारे पास M5 में इसका ये एरिया ऐसा बनता है जो इस मार्केट का एक प्रीवियस हाई था, जो कि इसका रेजिस्टेंस था, जो कि अब सपोर्ट का किरदार अदा कर सकता है। अब हमने इसको देखना है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर की इस जगह तक समझ आ गई होगी। अब हम इसके एरिया को देखते हैं, हमने बाय कहाँ से करना है। अब हमारे पास ये एरिया, इसका टोटल बाइंग एरिया। अब हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर मार्केट की प्राइस अपने इस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, जो मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर जहां से मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, अब हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू या एक ऑर्डर ब्लॉक की तलाश में होती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। बहुत अच्छा होगा अगर M5 में मार्केट की प्राइस अब हमें यहाँ पे अगर मिले, ठीक है, तो इस कैंडल से नीचे कैंडल नहीं क्लोज होनी चाहिए, विक लग जाए तो खैर है। ठीक है, तो फिर अब हमें यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है M5 में, जिसका टारगेट छोटे टाइम फ्रेम में ये एरिया होगा, इसका प्रीवियस हाई। ठीक है, आज हमारे पास टेक्निकली मार्केट में यही लेवल है जिस पे हमें अगर ट्रेड मिल जाए तो ये एक अच्छी ट्रेड साबित हो सकती है M5 में।